चौक पर पार्टी कार्यकर्ताओं की जब चुनाव प्रचार थम चुकी थी, तब वहां पर चाय के लिए इकट्ठा हुए जन समूह और पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक संपर्क संवाद किया गया, जिसमें एक आम जनता और व्यक्ति अमरनाथ तिवारी, राकेश तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रिजवान शेख, कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता संतोष पांडे, संजय सिंह, कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं अन्य से वार्ता हुई, जिसमें स्पष्ट रूप से दोनों पार्टियों ने कहा कि हमारी पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम 400 पार हैं, यहाँ 2 लाख से मैं जीत रहा हूँ। वहीं इंडिया गठबंधन और उपस्थित जनता ने कहा कि इस बार विकास पैदा नहीं होगा, बल्कि परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। 2.5 लाख से कांग्रेस जीत रही है। धारा 370 हटाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अधिवक्ता काशी पांडे ने बताया कि कश्मीर में 370 हटाने का काम जिसने किया है उसका 56 इंच का सीना है। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर ने अस्थायी तौर पर 370 लागू किया था और कहा था कोई माई का लाल आएगा और इसको हटा देगा, लेकिन शायद उन्हें याद नहीं कि अस्थायी का मतलब ही हटाने के लिए होता है। श्री पांडे ने यह भी बताया कि आरएसएस की शाखा में खेल के तहत यह बताया जाता है कि किस तरह इसको जोड़ना और घटाना पड़ता है। वहीं आम जनता ने पूछा कि अगर यही बात थी तो भाजपा वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है, तब इस 56 इंच सीना देखा जाता। इस बाबत कांग्रेस के लोगों ने उसका विरोध किया और कहा कश्मीर भारत का अंग है और रहेगा। इन चर्चाओं के बीच मत प्रयोग करने वाली जनता भी उपस्थित थी और अपनी अपनी राय स्पष्ट रूप से दे रही थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा 2 लाख से जीतेगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और गठबंधन, राजद और वीआईपी तथा महागठबंधन और उपस्थित जन समूह द्वारा कहा गया कि परिवर्तन की लहर है, इस बार परिवर्तन होकर रहेगा और भारत में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आज के ये चुनावी दौर जो चल रहा है, संभवतः आज 5 बजे से प्रचार समाप्त हो गया होगा आचार संहिता के तहत, और आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जिस भी पार्टी के हों, आप लोग चाय पीने आए हैं। चाय चुस्की और चुनाव के बीच हम लोग वार्ता करेंगे, हेल्दी वार्ता करेंगे, स्वस्थ वार्ता करेंगे, और जो प्रश्न पूछा जाए कृपया उसी का उत्तर देंगे, हमको अपेक्षा है। अपना नाम बताएंगे आप? जी, मेरा नाम अमरनाथ तिवारी है। आप किसी पार्टी से हैं? पार्टी तो कांग्रेस से थे, पत्रकार होने के नाते मैं पार्टी और टाइम में न्यूट्रल आदमी। न्यूट्रल। आप क्या कहना चाहेंगे इस 34वें लोकसभा के बारे में? एक मानवता के नाते, आप भी सूझबूझ वाले हैं सभी बाबू, मानवता के नाते मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। प्रश्न करने का कहाँ सवाल है इस मोदी जी के सरकार में, क्योंकि जो प्रश्न करना और सही बात कहना चाहेगा तो उसको कहने नहीं दिया जाएगा और भेज दिया जाएगा सेंट्रल जेल। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बाप मर गए, दादा मर गए, जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से मत प्रयोग सब कर रहा है। हर आदमी, गरीब अमीर, सब लोग मत का प्रयोग कर रहा है। लेकिन एक हमको निवेदन है प्रधानमंत्री से कि आज जो चारों तरफ भूनर और बोर्ड लगा हुआ है और प्रशासन लिखा है कि वोट देना जरूरी है, नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत कुछ बातें सुनने में आती है, लेकिन ये बताइए कि जो हमारे दादा मर गए, बाबा मर गए, भैया मर गए, बाबू मर गए, हम भी वोट देते देते मर गए, लेकिन जो परिवार वोट देते देते मर गया उसको क्या मिला? एक मत पर ये लोग चुनाव जीतते हैं, तो जो जीतेगा व्यक्ति विशेष उसको पेंशन मिलेगा। कृपया हम लोग आज की बात करें कि चुनाव के बारे में आपका क्या ये है कहना? सर, ये बात तो निवेदन है आपसे कि मैं भी आपका सहोदर भाई हूं, लेकिन यही मैटर होता है। जानते हैं ना कि देखिए अभी चुनाव की बातें हैं। चुनाव के अलावा अमर तिवारी जी, जनता की बात सुनने के लिए ही हम उपस्थित हुए हैं। जनता की हैसियत से आप अपने इस लोकसभा चुनाव के बारे में बताएं। लोकसभा चुनाव में तो इस बार जो है हवा बड़ा खराब है और ठीक विपरीत हवा चली है। यहाँ जो भी है वो जिसकी सरकार थी उसकी सरकार जाएगी और नए लोगों की सरकार आएगी। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश तिवारी।
किसी पार्टी से हैं? नहीं, किसी पार्टी से नहीं है, मगर पार्टी का जो देश में डेवलपमेंट का काम है उससे हम थोड़ा भाजपा समर्थित जरूर हैं। और देश में एनडीए का सरकार बनेगा और जो भी लोग कह रहे हैं कि 400 पार नहीं होगा, उस दल के लोगों में, उस गठबंधन में अभी नेता का ही चुनाव नहीं हुआ है, तो किसके नाम माथे पर मोहर बांधेंगे? रह गया बात 400 पार का, तो 4 जून को जनता क्लियर कर देगी और 400 पार। यानी कि पहले नेता का निर्णय आवश्यक है, उसके बाद चुनाव किया जाए। तो इंडी गठबंधन में कोई अभी तो नेता का गठन हुआ नहीं है, न नेता का कोई। आपके पार्टी का गठन है ना? हमारे पार्टी में दूसरे दूसरे पर ठीक है, बस तो उनकी बात की जाए। हाँ। आप ये बताइए कि अभी तक कहा जा रहा है कि ईवीएम में आप घोटाला करते हैं। ईवीएम तो हर दम बदनाम होता है जब आप चुनाव जीतते हैं, विपक्षी चुनाव। कोरोना काल में लोग 4-4 हजार 5-5 हजार किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे थे। क्या सरकार के पास साधन नहीं था? देखिए, सरकार के पास साधन था, तभी देश में, पूरे वर्ल्ड में कोरोना के लहर में जितना डैमेज और वर्ल्ड में हुआ था, आपके भारत में, भारत के लोग नरेंद्र मोदी के हाथ में थे, सुरक्षित थे। और इतना ही नहीं हुआ, देश का जो कोरोना का वैक्सीन बना पूरे वर्ल्ड में सप्लाई हुआ। नहीं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कोरोना काल में जो लोग चल के गुजरात से, अहमदाबाद से, बॉम्बे से पैदल, कोई आने जाने का साधन नहीं, मृत्यु शैया पर लिए हुए अपने बच्चों को आ रहे थे पैदल, उसका क्या है? मेरा कहना है उस समय कोरोना का ऐसा लहर था। आपके अलावा देखिए कि और अपने देश में देखिए कि नहीं, लहर ठीक है, लहर में उसमें सरकार ने क्या किया? नहीं, सरकार किया तभी तो आप इतना हुआ। अभी तो मेडिकल वाला दिया है कि जितना है जो सुई इंजेक्शन लगा है कोरोना के रीजन में, 95% मौत उन्हीं लोगों की हो रही है। अब चाइना का क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी भी वैक्सीन या किसी भी दवा का 1% 2% साइड इफेक्ट होता है। किसी भी दवा का 1% 2% साइड इफेक्ट होता है। पैरासीटामोल जब देश में आया था, उस समय भी हुआ था कि कुछ 1% 2% साइड इफेक्ट हुआ था। आज आपके देश में। अच्छा, आप जानते हैं एनआरसी का विरोध करते हुए शाहीन बाग में औरतों ने अपना जान खोया, अपनी इज्जत खोई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एनआरसी देश में लागू होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि हमारे अपने कौन है। हमारे यहाँ आपका, हमारा, अभी तक आपको पता नहीं है कि हमारे अपने कौन है। जब हमको मौका मिलेगा जांच करने का, अभी तो जांचे नहीं हुआ। जांच क्या करेंगे? क्या आपके साथ जान देने वाले वो नहीं है जिनका नाम लिया जा रहा है? अरे भाई, जान देने वाले हमारे संजय सिंह है। मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। ये लोग तो कहने में भी अब डर रहे हैं कि मैं भाजपा का सदस्य हूं, चाहे भाजपा में मेरी आस्था है। भाजपा के लोग भाजपा कहने में डर रहे हैं। अब आप मिला लीजिए, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं। देखिए, ये चुनाव एक पर्व की तरह हो गया है हमारे देश के लिए। महंगाई में हमारा देश डूबा जा रहा है। मुझे जहां तक जानकारी है कि कांग्रेस के टाइम में ये 10,000 के लगभग में प्रति व्यक्ति कर्ज में था जनता, और आज लाखों में है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, कांग्रेस के साइड में 10,000 मत कहिए, पूरे 2014 के पहले जितने प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह तक, हमारे देश पर जो कर्जा था 55 लाख करोड़ था, और 10 वर्ष में मोदी जी इसको बढ़ाकर 205 लाख करोड़ तक ले गए। यही विकास किए। अच्छा, सही और इनका छूट जाएगा जवाब मैं देना उचित समझता हूं। लोकतांत्रिक प्रणाली में जो जीते हुए प्रतिनिधि जाते हैं संसद में, वो नेता चुनते हैं और वो प्रधानमंत्री होता है। यहाँ डिक्टेटर नहीं है कि चड्ढी फटा है लेकिन वोट मोदी को देंगे, मोदी जी रहेंगे। अच्छा, एक बात आप बताएं संजय बाबू, लोकतांत्रिक प्रणाली से होगा। संजय बाबू, एक बात बताएं, अभी गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे, उन्होंने कहा कि उस पार्टी का कोई नेतृत्व करता नहीं है, शरद बनेंगे, ममता बनर्जी बनेंगी, कि वो पप्पू बनेगा। एक बात बता, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ममता, शरद, पप्पू की बात मत कीजिए। मैं कहता हूँ वहाँ एक मोदी है, यहाँ मोदी जैसा अनेक मोदी है। राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, अरविंद के तमाम मोदी यहाँ खड़ा है, और जो जीत कर जाएगा वो चुनेगा। सिराज बाबू जी, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद सिराज राइन। घर कहाँ है? भभुआ। किसी पार्टी से हैं? मैं आरजेडी का एक सिपाही हूँ।
मैं आरजेडी का सिपाही हूँ और आरजेडी का नगर अध्यक्ष भी है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस देश का गृह मंत्री, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का गृह मंत्री जब उसको ये ज्ञान नहीं है कि इंटर के बाद बीए होता है या बीए के बाद इंटर होता है। ऐसा वक्तव्य हमारे देश का गृह मंत्री का जब होगा तो हमारे देश का क्या हाल होगा। और जितने 2000 से लेकर 2019 के शासनकाल में इन्होंने जितने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया, उसके बाद इसने अपने वादे को उन्होंने जुमला करार दिया। आप लोगों ने भी, जो इसके पहले सरकार थी जी। कांग्रेस की या जनता दल की, उन्होंने भी वादा किया था। क्या सारे वादे पूरे किए? सारे वादे पूरे नहीं होते हैं, लेकिन हमारे जो सरकार थी वो कम से कम 50% से ज्यादा अपना वादा पूरा किया है। वो जमीन जनता दल की सरकार में जब रेल मंत्री हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे, उन्होंने एक रेल का उद्घाटन किया था मां मुंडेश्वरी से लेकर आरा तक का। उसके बारे में क्या हुआ? जब लालू प्रसाद यादव यहाँ के रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय रेलवे में उन्होंने बहुत ऐसे अनेकों काम किए जो रेलवे घाटा की सौदा होती थी भारत सरकार में, वो रेलवे को फायदा पहुंचाने का काम किया। और देश ही नहीं, पूरे विदेश उनके काम पर उनका बहाली भी दिए। उसके बाद जो मंडेश्वरी से आरा से मंडेश्वरी लाइन का जो उन्होंने किया, लेकिन उनका शासनकाल बहाली किए, जमीन के बदले नौकरी का कोई साक्ष्य नहीं है। आप दिखा दीजिए। अरे ये बताएं ना कि अच्छा आप बताएं, आपके पास इनका पूछना है कि आपके पास कोई साक्ष्य है? एक सेकंड, संजय बाबू, अभी हम जवाब देना चाहेंगे। हमारे भाई जो बोले कि हमारे यहाँ एक एक आदमी मोदी है, तो इनको क्यों नहीं, जब मोदी आपके पास सही है, जब एक एक नेता आपके मोदी हैं, तो किसी एक मोदी को आगे कर करके उन्हीं चेहरा के नीचे चुनाव लड़ लेते हैं। इनके कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में यह नेता नहीं है, इंडी गठबंधन के पास नेता नहीं, नेता विहीन। अगर नेता रहता तो जैसे एनडीए में नेता, अरे देश में तो हमारा नेता रहे, इंदिरा जी रही, राहुल जी अभी है। राहुल जी किसी पद पे अभी नहीं है। जो पूरा देश डोल रहा है, पूरा बोल रहा है देश राहुल। हम लोग इस आपका नाम? विनोद कुमार सिंह। आप क्या कहना चाहेंगे कि इनके कांग्रेस के विरोधी पार्टी जो इंडिया गठबंधन है उसमें नेता नहीं है? ऐसा नहीं है, इसमें तो नेता हैं। नेता का तो नेताओं का अंबार है। अंबार है, एक जगह नहीं हर जगह है। और देखिए, पहली बात है कि इसमें परिवर्तन बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता में परिवर्तन बहुत जरूरी है। महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और उस समय कांग्रेस के समय देख लीजिए और आज के समय में देख लीजिए, तुलना करके। आपने जो आपकी पार्टी ने जो अग्निवीर का बहाली किया है, उसका क्या प्रोसेस है, क्यों है? अग्निवीर का बहाली नहीं है, अग्निवीर एक ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग के तहत जो लड़के, जो बच्चे फोर्स में जाना चाहते हैं फोर्स में जाएंगे, जो उस लायक है। ऐसा नहीं होता है कि उनको तो 4 ही साल रहा। नहीं, 4 साल के बाद उस ट्रेनिंग के बाद उसके नीचे का जो सिक्योरिटी गार्ड का या कुछ, जो ऐसा नहीं है कि इसके पहले अग्निवीर के पहले, सुन लीजिए, पहले अग्निवीर से पहले जो एक ट्रेनिंग है जो सिक्योरिटी गार्ड में हर जगह काम आएगा। वो अग्निवीर से पहले जो बहाली होती थी, बहुत बच्चे छट जाते थे। छट जाने के बाद वो बेरोजगार हो जाते थे। अग्निवीर का ट्रेनिंग के बाद वो बच्चे प्राइवेट के सिक्योरिटी गार्ड में जाएंगे। अब उसके चलते कंपटीशन नहीं बन रहा है। फिर तो वो तो कहते हैं कि हम 4 किलो अनाज देते हैं फ्री। 4 किलो अनाज में क्या होगा सर? महंगाई इतना सीमा बोल तो रहे हैं कि जनसंख्या रोकिए। 2 आदमी रहिए, 2 आदमी में 4 किलो चलेगा जितना दिन चलना होगा। तो खेत खलिहान में बदलाव चाहता है यहाँ के जनता, बिहार के जनता जो मूव गया है, बदलाव चाहता है। खेत खलिहान में जाकर पता लगा लीजिए। आपके नीतीश बाबू जो पलटू चाचा हैं, आपके नीतीश बाबू जो पलटू चाचा हैं, वो बराबर बदल के मुख्यमंत्री बने रह रहे हैं। बराबर मुख्यमंत्री बने रह रहे हैं। दुर्गावती जलाशय आज तक पूरा नहीं हुआ, उसका पानी रेहन्नम जाता है, यूपी जाता है, लेकिन हमारे एरिया को सिंचित नहीं करता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार बदल। हाँ बोलिए जी। गिरधारी चौधरी, कसेर पंचायत पिहरा। कसेर पंचायत का कितना विकास हुआ है? एकदम नगण्य है, कोई विकास नाम का चीज वही कसेर न जहाँ मंदिर घुमाया जाता था। जी जी, वही कसेर जी। तो विकास कितनी हुई है? 0% सर, विकास का तो कोई सवाल ही नहीं है।
इतने दिन सरकार तो यानी कि नरेंद्र मोदी जी गलत बोल रहे हैं। झूठ, एकदम झूठ, देश का सबसे पहला झूठ बोलने वाले व्यक्ति है सर। बता रहे हैं 370 धारा जो अस्थायी था, कोई माई का लाल आएगा हटा देगा। हाई कला लगा उसका मनसा थी संविधान निर्माताओं की। सुनिए, उसमें उसको लगाने का वजह क्या था और उसका फायदा नुकसान क्या था? फायदा नुकसान ये था, फायदा तो कर कुछ नहीं था, फायदा कुछ नहीं था। नुकसान ये था कि 70 में प्रावधान है कि वो भारत का पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून वहाँ लागू नहीं होगा, भारत का तिरंगा झंडा वहाँ का राष्ट्रीय झंडा नहीं रहेगा, भारत का प्रधानमंत्री वहाँ का प्रधानमंत्री नहीं कहा जाएगा। कश्मीर का पैदा हुआ व्यक्ति कहीं भी जाकर शादी विवाह कर लेगा पूरे देश में, लेकिन दूसरे देश पूरे इंडिया में दूसरे प्रांतों में, लेकिन हमारे प्रांत दूसरे प्रांत हमारे इंडिया को शेष इंडिया का कोई व्यक्ति कश्मीर में शादी नहीं कर सकता है, वहाँ जिंदगी में रहिएगा, वहाँ आपको जमीन नहीं मिलेगी, वहाँ का आप नागरिक नहीं बन सकते हैं। आप हटे हुआ 370 कितना दिन हुआ? अरे तो साल भर हुआ। कई बीघा का जमीन खरीदा गया है? हम नहीं खरीदे हैं। कौन खरीदा है? कोई व्यक्ति कश्मीर में जाकर जमीन खरीदा हो? जो वहाँ है, तो हमारी बात पूरा करने दीजिए, हमको पूरा करने दीजिए, तब आप क्वेश्चन नहीं, आप कहते रहिएगा, हम जो पूछ रहे हैं वही बोलिए। आप देखिए, हम अगर गलत बोले तो रोक दीजिएगा। नहीं, आप बात कभी पूरा नहीं होगा, ये लंबा है ना। सुनिए, चार देखिए हमारी बात। काशी जी हमारी आप वन साइडेड कैसे? नहीं कैसे बताइए? हमारी बात पूरा करने दीजिए। कहिए पूरा, कहिए पूरा। आरएसएस की शाखा में एक खेल खेला जाता है कि कश्मीर हमारा है, और वही संस्कार से पैदा हुआ आरएसएस की शाखा का प्रोडक्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पैदा किया एक माई के लाल को, जिसने जो कांग्रेस 70 साल में नहीं किया, वो मेजर ऑपरेशन करके स्वतंत्रता संग्राम के टाइम लोगों ने कहा कि गांधी जी ने गलत किया है और नाथूराम जय नाथूराम गोली मारा, ठीक किया। क्या ये सही है? नहीं, नाथूराम अभी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, अभी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि गांधीवादी नहीं गोडसावादी है हम। नहीं, क्या गलत है? हम नहीं सुने, आप कलर हैं, अब हम नहीं सुने कि प्रधानमंत्री नहीं। और कोई बोलने वाला है? पूरा नहीं लिया। और कोई बोलेगा? चलिए, धन्यवाद।